हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर मैं 1000 साइंस वीडियो का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूँ, उसका यह 14वां वीडियो है। और कल तक यानी 15वां सीरीज तक जो है आप लोगों को लगभग 1000 प्रश्न हो जाएंगे। और आप लोगों का एग्ज़ाम भी अब बहुत ही कम 7-8 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग जितना हो सके अभी रिवीजन करिए सभी सब्जेक्ट का, चाहे साइंस हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या रीजनिंग या मैथ का रिवीजन करना हो, तो जितना हो सके करंट अफेयर का रिवीजन करिए। और जितना भी पढ़े हैं उतना का ही रिवीजन करिए, अब ज़्यादा नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं वीडियो बनाया हूँ लगभग 1000 का, तो उसको भी आप लोग जो 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। और साइंस का प्रश्न इसी से रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, रणनीति धातु कहा जाता है किसे? तो टाइटेनियम को राजनीति की धातु बोला जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो गैंग। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोला जाता है? तो गैंग। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है क्या? तो फ्लक्स। ठीक है, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? तो फ्लक्स। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो धातुमल। गैंग एवं फ्लक्स दोनों को जब मिला दिया जाता है तो उससे किस पदार्थ का निर्माण होता है? वो तो धातुमल बोला जाता है। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो चांदी का। ठीक है, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो चांदी का। हेवी स्पार्क किसका अयस्क है? तो वेरियम का। ठीक है, हेवी स्पार्क किसका अयस्क है? तो वेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम धातु जो है नाइट्रोजन में जलती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम धातु जो है नाइट्रोजन में जलती है। आगे का जो प्रश्न है, लोहे से जंग लगने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उससे बना पदार्थ क्या कहलाता है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। कौन सा झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो Fe2। इसे आयरन पायराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, झूठा सोना के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो Fe2 यानी आयरन पायराइड्स। तांबा का शत्रु किस तत्व को बोला जाता है? तो गंधक को। ठीक है, तांबा का शत्रु किसे बोला जाता है? तो गंधक को। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण किस पदार्थ से किया जाता है? अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर। ठीक है, हॉलमार्क का निशान किस पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों पर। आगे का प्रश्न है, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है किसे? तो पायराइट्स को। ठीक है, आयरन पायराइट्स को ही बेवकूफ़ों का सोना बोला जाता है। इसमें जो भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे एसएससी हो या जीडी हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों साइंस का, तो जितना हो सके आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए एग्जाम से पहले। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है कौन सा? तो थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम। किस गैस को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है? तो ऑक्सीजन को। किस गैस को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है? तो ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट किसे बोला जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। रसायनों का सम्राट या राजा किसे बोला जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। हीलियम का खोजकर्ता कौन है? तो लोकेयर। हीलियम का खोजकर्ता कौन है? तो लोकेयर। हीलियम का प्रयोग जो होता है, जो अंदर समुद्र में जाते हैं गोताखोर, उसमें किया जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं क्या? तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। आगे का जो प्रश्न है, गुब्बारे में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से क्या होता है? तो हल्की होती है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम वैक्स क्या है? तो पैराफिन मोम है। ठीक है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला वैक्स क्या है? तो पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती किसका? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ठीक है,
मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होता है वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। आगे का जो प्रश्न है, रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है क्या? तो एनिलीन। ठीक है, रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है क्या? तो एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य क्या है? यानी पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी का तात्पर्य क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। रेनकोट किसके द्वारा बनाया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट के द्वारा। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो एडिपिक अम्ल। ठीक है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो एडिपिक अम्ल। नोबेल का तेल किसे बोला जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को। नोबेल का तेल किसे बोला जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है क्या? तो साबुनीकरण। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? तो साबुनीकरण। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है किसके द्वारा? तो विषाणु के द्वारा। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणुओं के द्वारा। आगे का जो प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण। ठीक है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण। वृक्षों की सालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्या? कोर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कोप्रोफिल्स। ठीक है, गोबर पर पूछा जाएगा तो कोप्रोफिल्स, अगर वृक्ष पर पूछा जाएगा तो कोर्टिकोलस। याद रखिएगा। जल द्वारा परागण कहलाता है क्या? तो हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? तो जड़ों द्वारा। ठीक है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों द्वारा। तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है कौन सा? तो निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में कौन सा पाया जाता है? तो निकोटीन। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ये। 2,4-D यानी 2D 4D क्या है? तो खरपतवार नाशी है। ठीक है, 2D या 4D क्या है? तो खरपतवार नाशी है। याद रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो फफूंदी। ठीक है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो फफूंदी। तो दोस्तों ये रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस का, जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर रिवीजन करें ताकि साइंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, थैंक यू दोस्त, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को तैयार जितना हो सके रिवीजन करिए। लास्ट टाइम